गली वालों को भी धमकी देती है जी कि मीडिया वालों के आगे जो जो हमारे मेरे खिलाफ बोल रहा है उसको देख लूंगी मैं। अच्छा, तो पूरे गली को धमकी दी है? हाँ जी, पूरी गली को धमकी दी है। गाली बाहर निकल के गालियां दे के गई है बहुत। दोस्तों, अंजलि केस को लेकर पूरे देश में संवेदना है। हर कोई इस केस की सच्चाई जानना चाहता है और इस केस में अंजलि के साथ उस वक्त रात को थी एक और लड़की, उसकी दोस्त निधि। और ये घर जो है वो निधि का है। निधि का घर यहाँ पर ये जो कमरा है, अपने घर पर नहीं रहती थी निधि, इस कमरे पर रहती थी। करीब 2 महीने पहले इस कमरे को निधि ने रेंट पर लिया था। वो अकेली रहती थी। हालांकि ये घर इस समय बंद है। आप देख सकते हैं कि सेंट्रल लॉक है। अंदर आप अगर इसको नॉक करेंगे तो कोई जवाब यहाँ से नहीं आता। ऊपर किराएदार रहते हैं, आजू बाजू तमाम लोग रहते हैं। फिलहाल निधि यहाँ पर नहीं, क्योंकि पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। ये गली है, आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर है और जो बताते हैं कि किस तरह से 2 महीने से वो लड़की निधि यहाँ पर रह रही थी। और इन लोगों का कहना है कि जो निधि है वो जाने से पहले कई लोगों को धमकी भी देकर गई है कि मेरे खिलाफ मत बोलना। क्या नाम है आपका? मैं तो दूर रहता हूँ, बी ब्लॉक। अच्छा, आपको कुछ पता नहीं के बारे में? नहीं, यही तो पता चला तब मैं इधर ही आया हूँ। मैंने कहा भाई चलो सुन के आए, देख के आए, तो इसीलिए। नहीं, निधि के बारे में जानकारी है आपको कुछ? नहीं। तो आप क्या कहेंगे मैडम, आप क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे हम तो, ये गली वालों को भी धमकी देती है जी कि मीडिया वालों के आगे जो जो हमारे मेरे खिलाफ बोल रहा है उसको देख लूंगी मैं। अच्छा, तो पूरे गली को धमकी दी है? हाँ जी, पूरी गली को धमकी दी है। गाली बाहर निकल के गालियां दे के गई है बहुत। अच्छा, बहुत कब देकर गई है? 2 परसों की बात है ये। अच्छा, गाली दे के दरवाजा बंद कर दिया। पुलिस वाले भी बैठे हुए थे बाकायदा, फिर भी। अच्छा, पुलिस वालों के सामने गालियां दी थी। क्या कह रही थी? गालियां दे रही थी कि ऐसे तैसे करवा दूंगी, ये करवा दूंगी। किससे करवा दोगी? पुलिस तो सामने बैठी, मतलब क्या पता किससे करवाएगी। और अब क्या पता उसका, तो करवा लेगी जैसे उसका करवाया। क्या पता किसका। अच्छी भली दिखती थी, उसके दिल में क्या था क्या नहीं था हमको तो ना पता था। हमको तो सीधी दिखती थी कि भाई सीधी अच्छी है, बोलती नहीं है किसी से, सही है। उसके बाद इतना बड़ा कांड हो गया, बताया नहीं किसी को, तो डर ही लगता है ना। कैसे आती जाती थी यहाँ पर, किस तरह से उसका? सही, ऐसे तो कोई नहीं थी, वैसे तो सही रहती थी। किसी से फालतू बोलती थी, अपने घर से मतलब रखती थी। 12 बजे उठती थी, 11 बजे उठती थी, अपने घर से मतलब रखती थी। जाती आती हम किसी से पूछते नहीं थे। अच्छा, और क्या, जो अपने घर जाएगा, अपने काम धंधे पे जाता है कौन किससे बात करता है, बस इतना ही। आने जाने का कैसे रूल था? कुछ सुबह किस वक्त जाती थी, किस वक्त उठती? तो 11-12 बजे देखा था ना, कभी झाड़ू निकालती थी तब देखते थे बस। अच्छा, ऐसे। और जब चोट लगी हुई थी तब हमने पूछा था, जब मैं यहीं बैठी थी। चोट मतलब उस रात को? हाँ, उस रात को। तो मैंने उसको पूछा कि ये क्या हो गया, तो कहती है एक्सीडेंट हो गया है, कहती है। अच्छा, तो मैंने सोचा मुझे एक्सीडेंट तो हम होते ही रहते हैं, मुझे इसका क्या बोले। उसके बाद फिर वो बोली नहीं। एक्सीडेंट के बारे में जब चोट देखी, वो कौन सी दिन की बात है? वो 1 तारीख की बात है? एक दूसरे दिन की। दूसरे दिन की? हाँ जी, मतलब 31 दिसंबर की रात को, 1 तारीख की रात को ये होता, अगले दिन ही यहीं पर आई थी वो? हाँ, यहीं पे आई थी। अच्छा। मतलब सुबह हमने देखा था। और ये नहीं बताया कि एक्सीडेंट कैसे हुआ? क्या कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ये हमको नहीं बताया उसने। फिर हमने भी पूछा नहीं, मुझे होते ही रहते हैं एक्सीडेंट, तो हम होते ही रहते हैं, लगी होगी कभी। अभी ये तो हमको बाद में पता चला कि इतना कांड हो गया ये, बस। तो ये वो तमाम लोग हैं जो इस गली में रह रहे हैं इस समय। गल के बाहर क्योंकि ठंड है और इसलिए आग से सेक रहे हैं, लेकिन पड़ोस में रहते हैं। और इन लोगों का कहना है कि उस रात को जब निधि के साथ एक्सीडेंट हुआ, अगले दिन ये जो आंटी जी हैं, इन्होंने उससे पूछा भी कि आखिरी एक्सीडेंट कैसे हो गया, तो उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट था। ये डिटेल नहीं दी कि एक्सीडेंट इतना तकड़ा था कि उसकी सहेली की जान चली गई। हालांकि अब पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। एक और मामला सामने आया है आगरे का, जिसमें एक जो है ड्रग के केस को लेकर इन 3 लोगों को जेल हुई थी। वो जो है तेलंगाना से ड्रग लाई जा रही थी। यानी कई चीज़ें अब निधि की सामने आ रही है, उसको लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन जो गली वालों का कहना है कि वो इस केस के बाद लगातार गली वालों को धमकी देकर गई है कि मेरे बारे में अगर कुछ भी कहा तो मैं फिर उसका देख लूँगी। तो ये था निधि का अपडेट और ये था उसका घर, जो घर से अलग सेपरेट होकर रह रही थी। इस पूरे मामले में रोजाना नए अपडेट सामने आ रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको सबसे नया और सबसे एक्सक्लूसिव अपडेट दे सकूं, ताकि इस केस की बारीक से बारीक जानकारी भी आप पा सकें। आप क्या सोचते हैं, जरूर मुझे बताइए। नमस्कार।